नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिससे हम सभी का कभी ना कभी सामना जरूर होता है। अक्सर हम असफलता और अस्वीकृति यानी फेलियर और रिजेक्शन को जीवन की बहुत बड़ी और डरावनी रुकावट मान लेते हैं। लेकिन आज का हमारा फोकस ये रहेगा कि इन मुश्किल लगने वाली रुकावटों को सफलता की मजबूत सीढ़ियों में कैसे बदला जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सोचिए, जब कोई इंसान पहली बार किसी काम में फेल होता है तो सबसे पहले क्या महसूस होता है? जाहिर है, बहुत बुरा लगता है। निराशा, गुस्सा या उदासी आना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन वो जो पहला झटका होता है ना, वो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली बात तो ये है कि उस शुरुआती झटके के बाद हमारा अगला कदम क्या होता है। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस थिंकिंग बॉक्स को देखिए। ये साफ दिखाता है कि असफलता के बाद हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। एक तरफ तो हार मान लेना, दूसरों से शिकायत करना या बस मन छोटा करके बैठ जाना है, जो कि एकदम नेगेटिव रास्ते हैं। और दूसरी तरफ है अपनी मेहनत जारी रखना और अपनी गलतियों से सीखना। ये एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और सही दिशा है। और सबसे बड़ी बात, ये चॉइस पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में होती है। भाग 1, रुकावटों को समझना, असफलता और अस्वीकृति के बीच का अंतर। इन बाधाओं से डटकर निपटने के लिए सबसे पहले इन्हें सही से पहचानना बहुत जरूरी है। देखिए, असफलता और अस्वीकृति ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। असफलता का सीधा सा मतलब है किसी खास लक्ष्य या काम को पूरा ना कर पाना, जबकि अस्वीकृति या रिजेक्शन तब होता है जब कोई व्यक्ति या संस्था आपके काम, आपके आइडिया या आपको स्वीकार नहीं करती, जैसे किसी इंटरव्यू में सिलेक्ट ना होना। दोनों ही सिचुएशंस में दुख और निराशा होती है, लेकिन इनके बीच के इस बारीक अंतर को समझना हमारे लिए बहुत ही क्रूशल है। और पता है, हर नाकामी के पीछे वास्तव में एक बेहतरीन मौका छिपा होता है। फेल होने पर उदास होना पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन असल में ये रुकावटें कुछ नया सीखने का सबसे शानदार अवसर होती है। ये हमें बताती हैं कि हमारी कमजोरियां कहाँ छिपी हैं, ताकि हम उन्हें सुधार सकें और साथ ही अपनी खूबियों और ताकतों को और भी ज्यादा निखार सके, एकदम एक शीशे की तरह। भाग 2, रोजमर्रा की सफलता की सीढ़ियां, सही विकल्प चुनना। चलिए इसे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। थियोरी समझना तो ठीक है, लेकिन असल जिंदगी में इसे कैसे अप्लाई करें, यहां नीला का उदाहरण देखते हैं। नीला ने 1 हफ्ते तक अपने इंटरव्यू की जबरदस्त तैयारी की, लेकिन इंटरव्यू वाले दिन वो बहुत घबरा गई और उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब उसके पास 2 रास्ते हैं। क्या उसे बस उस फेलियर के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका सही और प्रैक्टिकल तरीका यह है कि वो अपने इंटरव्यू स्किल्स की और ज्यादा प्रैक्टिस करे। बिल्कुल इसी तरह अमला का केस देखते हैं। अमला अपने 2 व्हीलर लाइसेंस टेस्ट में फेल हो गई क्योंकि वो गाड़ी ठीक से चला नहीं पाई। अब इस स्थिति में डर कर गाड़ी चलाना हमेशा के लिए छोड़ देना तो कोई सल्यूशन नहीं हुआ ना। इसके बजाय सबसे स्मार्ट कदम यह है कि वो गाड़ी चलाने की अच्छे से प्रैक्टिस करे और पूरी तैयारी के साथ दोबारा टेस्ट दे। हार मान लेना कभी भी सही जवाब नहीं होता। भाग 3, सफलता के प्रसिद्ध रास्ते, इतिहास के सबसे बड़े सबक। आइए अब इतिहास के पन्नों पर नजर डालते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर को देखिए, 10,000। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये क्या है? ये वो विशाल संख्या है जितनी बार महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन एक सही इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश में फेल हुए थे। जी हां, 10,000 बार असफलता का सामना। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया ना, तो उनका जवाब इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। जरा सोचिए इस बात को। फेलियर को देखने का नजरिया बदलने का इससे शानदार और इंस्पायरिंग उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। ये माइंडसेट ही सफलता की असली चाबी है। चलिए एक और बहुत ही पावरफुल हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देखते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जब वे प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, तो उनका पहला प्रयास असफल रहा था। रॉकेट ने कंट्रोल खो दिया और सीधे समुद्र में जा क्रैश हुआ। ये एक बहुत बड़ा फेलियर था जिसे पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन क्या उन्होंने काम करना छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने उस भारी असफलता के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों का बहुत गहराई से एनालिसिस किया, जरूरी सुधार किए और ठीक 1 साल बाद अपने दूसरे ही प्रयास में वो उसी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च करने में कामयाब रहे। तो एडिसन और डॉक्टर कलाम के इन बेहतरीन एग्जाम्पल से हमें क्या सीखने को मिलता है? मुख्य बातें ये हैं कि
असफल होना या रिजेक्ट होना बहुत ही आम बात है। हम सभी को इन सिचुएशंस को पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना सीखना ही होगा, क्योंकि जब हम इन रुकावटों को पॉजिटिवली लेते हैं ना, तो फ्यूचर में हमारी सफलता के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। एक बार फेल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोबारा कोशिश नहीं की जा सकती। भाग 4, डटे रहने के 6 कदम, एक व्यावहारिक टूल किट। तो आइए देखते हैं कि इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। असफलता से सीखना जरूरी है, ये तो हम समझ गए, लेकिन इसे असल में अप्लाई कैसे करें? इसके लिए ये 6 बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शन लेने वाले स्टेप्स हैं। विचार करें, केंद्रित रहें, ब्रेक लें, हार ना मानें, सहयोग लें और अंत में खुद पर विश्वास रखें। ये स्टेप्स किसी भी फेलियर से बाउंस बैक करने और सक्सेस अचीव करने का एक बहुत ही कमाल का रोडमैप है। चलिए पहले 2 स्टेप्स में थोड़ा डीप डाइव करते हैं, एनालिसिस और फोकस। फेल होने के बाद सबसे पहला काम यह है कि आपने जो भी कदम उठाए थे उन्हें नोट करें। बारीकी से सोचें कि और क्या बेहतर या अलग किया जा सकता था। और सबसे क्रूशियल बात, इस एनालिसिस के दौरान भी आपके मेन गोल से आपका फोकस बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। आपका अल्टीमेट लक्ष्य हमेशा आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं तीसरे और चौथे स्टेप पर, रुकना और डटे रहना। अगले कदमों की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेना बहुत फायदेमंद होता है। थोड़ा पॉज लीजिए, लेकिन याद रखिए, इसका मतलब हमेशा के लिए रुक जाना नहीं है। भले ही सफलता तुरंत ना मिले, हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी हैं और लगातार नए गोल सेट करते रहना है। और अब आखिरी 2 स्टेप्स, सपोर्ट और खुद पर भरोसा। देखिए, सब कुछ अकेले करना जरूरी नहीं है। अपने आसपास के लोगों से, दोस्तों या मेंटोर्स से इंस्पिरेशन और सपोर्ट लेना बहुत काम आता है। और इन सबसे ऊपर है अपनी खुद की एबिलिटीज पर अटल विश्वास। जब चीजें वैसी ना हो रही हों जैसा आपने सोचा था, तब भी अपना सेल्फ बिलीफ बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्क्रीन पर दिख रही इस आज मैंने क्या सीखा चेकलिस्ट को देखिए। ये हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर का सार है। याद रखिए, असफलता का मतलब बस इतना है कि उस एक पर्टिकुलर काम में सफलता नहीं मिली, बस। अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट रखें, अपनी गलतियों का सही से एनालिसिस करें और अपने गोल्स पर फोकस रखें, तो यही फेलियर हमारी सबसे बड़ी टीचर बन जाती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाते हैं। ऐसा कौन सा इंस्पायरिंग इंसान है जिसने भारी रिजेक्शन या फेलियर को मात दी हो और असफलता को देखने के उनके नजरिए ने उनकी पूरी जिंदगी कैसे बदल दी? इस पर जरूर सोचिएगा। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी कोई रुकावट आएगी तो उसे एक एंड नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तरह देखा जाएगा। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।